अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम कुरैशी। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून की जानिब से अदलिया के ख़िलाफ़ की जाने वाली एक और नई साजिश के हवाले से। आपको याद होगा, ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि मैंने पहले भी एक वीडियो की थी जिसमें अर्ज़ किया था कि मियां नवाज शरीफ सियासतदान से ज़्यादा अब एक ब्लैक मेलर की शक्ल इख्तियार करते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उन्हें गॉडफादर का खिताब तो पहले ही मिल चुका है। मियां नवाज शरीफ साहब की हमेशा से ये पॉलिसी रही है कि वो जजों को पैसों से ख़रीदने की कोशिश करते हैं और जब उसमें नाकाम हो जाते हैं तो फिर वो धमकियों पर उतर आते हैं, और अगर धमकियों से भी काम नहीं चलता तो फिर वो ब्लैक मेलिंग पे उतर आते हैं। जज अरशद मलिक का जो केस है वो हमारे सामने है। अब जो कल उन्होंने हरकत की है वो ये कि उन्होंने एक दफ़ा फिर एक साबिक़ चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान के जनाब राना शमीम साहब को इस्तेमाल किया है, और वो इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि क्योंकि उनकी जो अपीलों की समाअत हो रही है उस समाअत को वो मुतासिर करना चाहते हैं, उस समाअत पे वो असरअंदाज होना चाहते हैं, क्योंकि उसकी हेयरिंग कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होनी है। इसका पस मंज़र ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज जो थे जनाब राना शमीम साहब, उन्होंने एक बयान हल्फी जो है वो इशू किया है। दिलचस्प बात यह है कि ये बयान हल्फी उन्होंने अभी किसी अदालत में जमा नहीं कराया। ये बयान हल्फी अभी किसी अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है, और इसको इन्होंने जो नोटरी पब्लिक से करवाया है, इसको वो लंदन से करवाया है, जहां से मियां नवाज शरीफ के भी कुछ डॉक्यूमेंट जो हैं वो अटेस्ट होते रहे हैं। राना शमीम साहब ने अपने बयान हल्फी में ये फरमाया कि जब 17 जुलाई 2018 में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब छुट्टियों पे गिलगित बल्तिस्तान तशरीफ़ लाए तो राना शमीम साहब की उनसे शाम को मुलाकात हुई और वो चाय पर उनसे मिल बैठे, और उन्होंने अपने बयान हल्फी में ये बताया कि चाय के दौरान में चीफ जस्टिस साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज से रब्ता करने की कोशिश कर रहे थे अपने रजिस्ट्रार के ज़रिए, और फिर उनकी जस्टिस साहब से बात हो गई जिसमें उन्होंने ये हिदायत दी कि मियां नवाज शरीफ के केस की जो समाअत उनके पास हो रही है उसमें मियां नवाज शरीफ और मरियम को इलेक्शन से पहले ज़मानत नहीं देनी। इस वजह से उनकी जो समाअत 17 तारीख को हुई, उसके बाद उनकी अगली समाअत का जो तयन हुआ वो 31 जुलाई था, और वो चाहते थे कि 25 जुलाई को इंतखाबात से पहले उनकी ज़मानत हो जाए। लिहाजा मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ ये सारा केस था जिसमें उन्हें सज़ा हुई थी, ये एक इंतकामी कार्रवाई थी। अब हुआ यह है कि बजाय इसके कि वो इसे किसी कोर्ट में देते, उन्होंने एक मीडिया हाउस को अपना ये बयान हल्फी प्रोवाइड कर दिया, और उन्होंने कल इसे बड़े तम तराक से रोज़नामा जंग और दी न्यूज़ में शाया कर दिया। जाहिर है इस पे हाहाकार मच गई। ये अदालती तारीख़ में एक बहुत बड़ा वाक़या है कि किसी चीफ जस्टिस के बारे में एक चीफ जस्टिस ये कहे कि वो अपने एक जज को ये हिदायत दे रहे थे कि किसकी ज़मानत लेनी है और किसकी ज़मानत नहीं लेनी, कब समाअत करनी और कब समाअत नहीं करनी। और मुस्लिम लीग नून के हामी सहाफ़ियों ने आसमान सर पर उठा लिया कि मियां नवाज शरीफ की बेगुनाही का एक और सबूत आ गया, और इस सबूत के साथ ही अब मियां नवाज शरीफ की नाअहली और जो उम्र जो उन्हें सज़ा हुई है वो अब ख़त्म हो जाएगी। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब अतहर मिनल्ला इसका जो है वो नोटिस ले लेंगे। उन्होंने इसका नोटिस लिया और तमाम मुतल्लिका लोगों को आज अपनी अदालत में तलब कर लिया। इसलिए आज सुबह जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब के सामने मीर शकीलुर रहमान अंसार अब्बासी साहब, जिन्होंने ये खबर जारी की थी, और दी न्यूज़ के एडिटर को अपने सामने तलब कर लिया, और राना शमीम को भी। जब हेयरिंग शुरू हुई तो चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने जिस तरह इस बयान हल्फी का
पोस्ट मार्टम किया है और जिस तरह से हक़ाइक़ कौम के सामने रखे हैं, उससे मुस्लिम लीग नून के बखिए उधड़ गए। 2-4 नुकात मैं आपको बताता हूँ जो बड़े अहम थे। चीफ जस्टिस साहब अतहर मिनल्ला साहब ने अंसार अब्बासी साहब से कहा कि ये ख़बर पढ़ के आप सुनाएं कि ये ख़बर आपने किस अंदाज में लिखी है बग़ैर किसी इंक्वायरी के। तो अंसार अब्बासी साहब ने जो है वो ख़बर पढ़ी और फिर चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि आपने ये इंक्वायरी किए बग़ैर कि क्या वाकई इस बयान हल्फी की कोई वर्थ है, इसमें कोई सच्चाई है, या आपने इसका कोई क्रॉस एग्जामिनेशन किया, आपने किसी से मालूमात करने की कोशिश की? आपने कुछ भी नहीं किया। आपने सिर्फ हम पर, पूरे हाई कोर्ट पर इल्ज़ाम लगा दिया। और फिर उन्होंने फरमाया कि जिस जस्टिस आमिर फारूक साहब का आपने नाम लिखा है कि चीफ जस्टिस साहब ने उनसे गुफ्तगू की, वो उस वक्त पाकिस्तान में नहीं थे। मैं खुद भी उस वक्त पाकिस्तान में नहीं था। दूसरी बात उन्होंने जो सबसे अहम ये फरमाई कि जिस बेंच की आप बात कर रहे हैं, जिसने उस केस की समाअत की थी, वो तो 17 की सुबह ही उसका फैसला हो गया था और आप तो 17 की शाम की बात कर रहे हैं। और मियां आमिर जो थे, मियां आमिर फारूक साहब जो हैं, वो तो उस बेंच का हिस्सा ही नहीं थे। अख्तर कियानी साहब और गुल हसन औरंगज़ेब साहब जो हैं, ये 2 जजेस थे जिन्होंने उस केस की समाअत की थी। उनका तो उनसे कोई ताल्लुक़ ही नहीं बनता। तीसरा अहम नुक्ता चीफ जस्टिस साहब ने ये उठाया कि जनाब नवाज शरीफ साहब के वकला ने उस वक्त कोई एतराज़ ही नहीं किया। उन्होंने 31 जुलाई की तारीख खुशी खुशी एक्सेप्ट कर ली। उन्होंने किसी मरहले पे भी ये इस्तेदा नहीं की कि इसकी समाअत 25 तारीख से पहले हो जाए, और पहली ही समाअत में किसी भी अपील का फैसला नहीं हो जाता। इसमें टाइम लगता है, ये बात सारी दुनिया को पता है। अंसार अब्बासी साहब के पास, मीर शकील साहब के पास और आमिर गौरी साहब के पास चीफ जस्टिस साहब की किसी बात का भी जवाब मौजूद नहीं था। और चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि ये बयान हल्फी हमें साफ नज़र आता है कि ये झूठा है। इस तरह बग़ैर किसी लंबी चौड़ी हेयरिंग्स के, समाअतों के, ये बात साबित हो गई कि ये अदलिया के ख़िलाफ़ एक साजिश थी जो कि मियां नवाज शरीफ साहब का हमेशा का वतीरा है। अब हुआ यह है कि चीफ जस्टिस साहब ने दोबारा 10 तारीख के नोटिस इशू कर दिए। इन सब को तौहीन अदालत के शोकॉज इशू किए हैं और राना शमीम साहब को भी 10 दिन के बाद इनको बुलाया है, सब लोगों को। नाज़रीन, मैं बार बार अपनी वीडियोस में ये कहता रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून हमेशा अपने ख़रीदे हुए जजों के साथ ही काम करना चाहती है। अदालतों की आज़ादी से इन्हें कोई गर्ज नहीं है, सिर्फ ये नारेबाजी करते हैं। इस साजिश जो इन्होंने रचाई कल, उसका आज दी एंड हो गया है। अब हकीकत ये है कि इनका चेहरा बुरी तरह एक्सपोज हो गया है और जल्द ही ये अपने अंजाम को पहुंचेंगे। नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।